श्री महाकाल जय माँ काली। कमेंट में मेरे को ऐसा कुछ सवाल लिखा है, गुरुजी ऐसा कोई मंत्र दीजिए, शत्रु बहुत मेरे को परेशान कर दिया है। 10-12 साल हो गया, मेरे माता पिता को बहुत परेशान कर रहा है। 10-12 साल हो गया, मेरा बहुत जीना हराम कर दिया। मैं कैसे बच सकूं? मेरे परिवार को बहुत जान का खतरा है, मैं क्या कर सकता हूं? और मेरी बच्चों को बहुत परेशान कर रहा है, और मेरी पत्नी बहन को बुरी नज़र से उसको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो इसे उसको मेरी माता बहन को पत्नी को कैसे मैं बचा सकता हूँ? तो ऐसा कोई मंत्र दीजिए। तो हमारा चैनल से पहली बार आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो घंटी वाला बटन अगर नहीं दबाया तो घंटी वाला बटन दबाइए, जो तंत्र मंत्र की जानकारी आपको सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ये वीडियो आपको स्किप ना कीजिए, लास्ट तक आपको जरूर सुनिए, देखिए। जब आपको मैं आपको ऐसा मंत्र दे रहा हूँ जो आपको शत्रु आपको परेशान कर रहा है, 10 साल 15 साल 20 साल हो गया, तो उसको आपको कैसे बांध सकते हो? या आपका जो भी जमीन है या कोर्ट कचहरी में कोई ऐसा कोई झगड़ा हो गया, या कोई ऐसा कोई आपका जो शत्रु ऐसा कोई शक्तिशाली है, कोई भी उसके सामने बढ़ नहीं सकता है, तो ऐसा शत्रु है तो उसको कैसे बांध सकते हो? उसका हाथ पैर मुख सभी बांध सकते हो, जिंदगी भर पड़ा रहेगा उसके पलंग पर, कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ सकता है। तो ऐसा आपको मैं मंत्र आपको दे रहा हूँ, ये लास्ट तक आपको जरूर देखिए, सुनिए। अगर ये मंत्र आपको जागृत करते हो तो आपको इस मंत्र को प्रयोग आपको लेते हो तो आपको बना भल तो आपको किसी के ऊपर आपको ना करे, जो छोटी मोटी बातों के लिए ऐसे आपको ना करे। और जो आपके परिवार में छोटा छोटा कुछ झगड़ा हो जावे, अगर आपको कलेज हो जाओ तो ऐसा आपको ना करे। तो आपकी जिम्मेदारी रहेगा, मेरी नहीं रहेगा। मैं जैसे मैं बताऊं इस तरीके से आपको कर सकते हो। जो 10 साल 20 साल हो गया आपको माता बहन को जो परेशान कर रहा हो, जो आपका जीना हराम कर दिया हो, तो तब आपको इस मंत्र को आपको प्रयोग आपको कर सकते हो। या आपको 1000 लोग में जो आपको बेइज्जती कर रहा है, तब ये प्रयोग आपको कर सकते हो। जो आप जहाँ जाते हो आपकी रोग लगाता है, या आपका काम का बंधन लगाता हो, या ऐसा कोई तांत्रिक भगत है, या आपका लक्ष्मी बंधन कर रहा हो, या आपको कारोबार बंधन कर रहा हो, तो उसको आपको इसे सबक आपको सिखा सकते हो, उसको आपको दंड दे सकते हो, उसको बंधन आपको कर सकते हो, जिंदगी भर पड़ा रहेगा। तो ये आपको लास्ट तक आपको जरूर देखिए। अब इसकी मैं सिद्ध करने की आपको क्या करना है, इस मंत्र को शुक्ल पक्ष के गुरुवार के रात को 10 बजे इस मंत्र को आपको जागृत कर सकते हो। क्या करना है, अगर मंदिर है महाकाली का तो मंदिर में आपको जा सकते हो। कोई भी आसपास मंदिर है गांव में तो उसी का आपको इस मंत्र को आपको जागृत करने के लिए आपको जा सकते हो। अगर आपके घर पर जो भी मंदिर है महाकाली का, भैरव जी का, तो उस मंदिर में आपको इस मंत्र को आपको जागृत कर सकते हो। अगर पूजा स्थान में अगर मंदिर नहीं है तो आपको पूजा स्थान आप बैठकर आपको इस मंत्र को आपको जागृत कर सकते हो। अगर महाकाली का चित्र नहीं है, मतलब तस्वीर नहीं है आपके पास, तो आपको क्या करना है, मैं आपको सामग्री बता रहा हूँ, ये आपको सामग्री आपको लाना है। महाकाली का आपको तस्वीर लानी है, मतलब फोटो, महाकाली का फोटो लाना है, भैरव जी का फोटो लाना है, और एक आपको बाजोट लेना है, एक आपको लाल कपड़ा लेना है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, और नारियल आपको लेना है। उसके बाद में धूप आपको लेना है, गूगल धूप। उसके बाद में आपको क्या करना है, कपूर लेना है, और एक आपको दीपक लेना है, मिट्टी का आपको दीपक आपको लेना है, और पुष्प आपको लेना है। महाकाली को आपको चढ़ाना है पुष्प। पुष्प मतलब फूल, गुलाब का फूल ले सकते हो, या आपको सफ़ेद आपको फूल ले सकते हो, मतलब लाल फूल ले सकते हो। या आपको लाल फूल लेना है, या आपको गुलाब का फूल आपको ये लाना है, महाकाली को आपको चढ़ाना। और आपको धूम बत्ती आपको लानी। ये आपको मैं सामग्री आपको बता दी। और उसके बाद में जो भोग के लिए आपको या मिठाई आपको ले सकते हो, या आपको तिली की आपको रेवड़ी आपको ले सकते हो। ये सामग्री आपको लाकर आपको शुद्ध कपड़ा पहनना है आपको, या आपको काला कपड़ा पहन सकते हो, या आपको कोई भी आपको वस्त्र आपको शुद्ध कपड़ा आपको पहन के आपको स्नान करके रात को 10 बजे आपको ये साधना आपको शुरू करनी। जब ये साधना करो तो ये साधना आपको 21 दिन आपको 51 बार आपको सिर्फ आपको 51 बार इस मंत्र को आपको जप करना, ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ आपको 51 बार इस मंत्र को आपको पढ़ना है। 21 दिन तक आपको ये करना है। ये साधना आपको करते हो तो आपको शुद्ध कपड़ा पहन के आपको ब्रह्मचारी का आपको पालन करना है।
आपको क्या करना है, जो स्त्री से आपको दूर रहना है, मांस, दारू, अंडा, लहसुन, प्याज आपको नहीं खाना है। और इसे आपको ब्रह्मचारी का पालन करके इस मंत्र को आपको सिर्फ आपको 51 बार आपको जप करना है। 21 दिन तक आपको ये मंत्र आपको जप करने के बाद भी ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। और ये आपको ब्रह्मचारी का पालन में आपको सुना दिया। उसके बाद में जो आपको सामग्री लाया, उस सामग्री को आपको पवित्र कैसे कर सकते हो। आपको क्या करना है, तांबे के लोटे में आपको पानी भरकर, उसमें शुद्ध पानी भरकर उसमें गंगा जल आपको डालना है। उसके बाद में आपको मंत्र में आपको सुना रहा हूँ, इस स्क्रीन में आपको दिखाया जाएगा वीडियो में, वो आपको पवित्र मंत्र आपको पढ़ना है। सिर्फ आपको 5 बार आपको मंत्र पढ़ना, 5 बार मंत्र पढ़, उसमें फूंक मारी, फिर एक बार मंत्र पढ़ी फूंक मारी, फिर एक बार मंत्र पढ़ी फूंक मारी। इस तरीके से आपको 5 बार मंत्र आपको पढ़कर उस पानी में आपको फूंक मारनी। मंत्र में बोल के आपको सुना रहा, ओम पवित्राय नमः शिवाय, ओम पवित्राय नमः शिवाय, ओम पवित्राय नमः शिवाय। ऐसा मंत्र है, इस विधि में आपको दिखाया जाएगा। और ये सामग्री सारी और पवित्र हो जाएगा। उसके बाद में जो आपको जड़ है, वो जो भी सामग्री लाए उस पर आपको छिड़काव करना है। जो आपका शरीर पर ये इसे आपको छिड़काव करना है। आपका आसन रहेगा ऊन का, आपको आसन लेकर आपको ये साधना आपको करनी है। मंत्र आपको जप करना है रात को 10 बजे। वो छिड़काव करने के बाद, जल आपको छिड़काव करने के बाद में आपको आपके सीधे हाथ में पानी लेकर आपको संकल्प लेना है। संकल्प ऐसे लेना, आपका नाम बोलना है, आपका माता पिता का नाम, आपका गांव, आपका गोत्र बोलकर आपको ये पानी आपको धरती पर आपको छोड़ना है। उसके बाद में ये आपको साधना आपको शुरू करनी। माता को कहना है, हे माता, इस मंत्र को मैं 21 दिन अब मैं जागृत करूंगा, इस मंत्र को आपको जागृत कीजिए। जो मेरे को शत्रु मेरे को परेशान कर रहे, तो मेरे को जीना हराम कर दिया, इस मंत्र को आपको जागृत कीजिए। और 21 दिन तक इस मंत्र को मैं पढ़ूंगा और 10 बजे मैं इसको मैं जाप करूंगा आपका इस मंत्र का। और 51 बार मैं इस मंत्र को मैं रोज आपको 10 बजे रात को इस मंत्र को मैं रोज आपको मैं जप करूंगा। इसे आपको बोलना है, इसे बोलकर इस मंत्र को आपको शुरू करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, माँ काली को आपको जोत जलानी है। जोत जलाकर आपको धूमबत्ती आपको जलानी है और धूमबत्ती आपको दिखाकर उसके बाद में आपको धूप लाना, गूगल धूप उसको आपको धूप दिखाना माता को। और नारियल का आपको जोत करनी है। उसके बाद में आपको जो भी तिली की आपको रेवड़ी लाई उसको आपको भोग आपको उसमें माता को आपको देना है, या आपको मिठाई का आपको भोग लगा सकते हो। भैरव जी को इसे आपको भोग लगाना है, इसे आपको रेवड़ी का, इसे मिठाई का, नारियल का भोग लगाना है। और धूप आपको दिखाना है, धूप आपको दिखाकर और उसके बाद में आपको क्या करना, जो आपको दीप जलाना है वो आपको दीप का आपको रहेगा, या सरसों का आपको तेल जला सकते हो, या आपको तिली का तेल आपको उसका आपको जोत आपको कर सकते हो। ये आपको सामग्री जो भी आपको लाया हो पूजा, वो आपको चढ़ाकर आपको माता को ये, उसके बाद में आपको शुरू करनी है आपकी पूजा। करने के बाद में आपको साधना, ये मंत्र आपको शुरू करना है। ये तो आपको जो भी आपको लाया हो सामग्री माता को, ये पहले दिन आपको ये भोग लगाना, जो भोग लगाते हो वो भोग लगाना है। उसके बाद में जो दूसरे दिन आपको साधना करते हो, फिर आप इस मंत्र को आपको जागृत करने चाह रहे हो, तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको और मिट्टी का आपको दीपक जलाना, उसमें सरसों का तेल या आपको तिली का तेल उसमें डालकर आपको माता को आपको और इस मंत्र को आपको शुरू करना है। और धूमबत्ती आपको जलाकर, और उसके जलाकर उसके बाद में आपको क्या करना है, 2 नींबू आपको लाना है। एक नींबू महाकाली को आपको काट कर उसको आपको भोग देना है, और दूसरा नींबू भैरव जी को आपको काट कर उसको आपको भोग लगाना है। ये आपको रोज़ आपको करना है, रोज़ आपको इसे आपको भोग लगाना है। रोज़ आपको जब ये मंत्र आपको करते हो तो जब आपको इसको इसे आपको करते जाना, इसको भोग लगाना। इसको दूसरा आपको सामग्री आपको कहीं नहीं करना, सिर्फ आपको दीप जलाकर और माता काली के मूर्ति मतलब तस्वीर के सामने और आपका उनका आसन बसाकर आपको बैठना है। बैठकर आपको क्या करना है, और 2 नींबू काट कर, एक नींबू आपको भैरव जी को चढ़ा दिया, एक नींबू माँ काली को आपको काट कर चढ़ा दिया। इसे आपको रोज़ करना है। पहले दिन तो मैं पहले आपको बताया वो सामग्री आपको उसको भोग लगाना नारियल, और उसके दूसरे दिन आपको इसे आपको करना है, तीसरे दिन इसे करना है। इसे आपको रोज़ आपको करना है। 21वें दिन आपको क्या करना है, ये मंत्र आपका, और 20 दिन आपको कर दिया। 21वें दिन आपको क्या करना है, माँ काली को आपको जोत करके और धूम दीप करके माँ काली को फिर आपको फूल बीजा कबीर जो फूल आपको पुष्प आपको चढ़ाना है,
वो चढ़ा के भोग मिठाई वगैरह आपको उसको चढ़ा के महाकाली को तिलक करना है और मूर्ति को भैरव जी को तिलक करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस मंत्र को आपको जप करना है। इस मंत्र को सिर्फ आपको क्या करना है, या नीम की लकड़ी लेनी है या आपको आम की लकड़ी आपको ले सकते हो। आपको हवन करना है। सिर्फ आपको कितना करना है, और 51 बार उसमें आपको पढ़ते जाना, उसमें आहुति देते जाना। और आहुति आपको किसकी देनी, आपको गूगल धूम को आपको उसको पीस के उसके चूर्ण बना के उसमें मंत्र लास्ट में आपको स्वाहा बोल के उसमें आपको अग्नि में आपको डालते जाना। माता स्वाहा को कहना है, माता इस मंत्र को आपको जप कीजिए, अग्नि देव को आपको अर्जी और हाथ जोड़ के प्रणाम करके। उसके बाद में ये आपको ये मंत्र उसमें लास्ट में पूरा हो जाए, उसमें आपको स्वाहा लगा के उसमें अग्नि में वो आपको गूगल उसमें डालते जाना। इसे आपको करते जाना। इसे आपको करना 51 बार। 51 बार करने के बाद में ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। मंत्र मैं बोल के आपको सुना रहा हूँ, इसे आपको करना है। मंत्र इस वीडियो में दिखाया जाएगा, जो पवित्र मंत्र वो भी मंत्र इस वीडियो में दिखाया जाएगा। जो ये मंत्र है ये आपको मैं दिखा रहा। ओम काल भैरव काली के पूत, अमोघ शत्रु को जीभ काट। जो भी अमोघ लिखा हुआ है तो उसका आपका नाम लेना है। जो मतलब आपका शत्रु है उसका नाम लेना, आपका नहीं लेना, उसका। जो शत्रु मतलब उसका नाम विजय, तो विजय शत्रु का, विजय शत्रु के जीभ काट के, इसमें का नहीं के, बिजू शत्रु के जीभ काट, इसे आपको बोल। उसके बाद मैं फिर आपको मंत्र आपको बोल के सुना रहा। अमुक शत्रु के जीभ काट, बोले ना सुने, गूंगा बहरा करे ना करे, तो गुरु महादेव पार्वती की आन, मेरी आन गुरु धनतर की आन, मंत्र वज्र हो जा, 64 जोगनी की शब्द आन, मंत्र वासा रुद्र फासा। इसे आपको मतलब आहुति देते समय रुद्र फासा स्वाहा इसे आपको लगाना। और जो शत्रु को आपको प्रयोग करते हो तो आपको स्वाहा नहीं लगाना। अब जैसा भी मंत्र इसमें पीडी में लिख दिया तो इसे आपको पढ़ कर आपको ये करना। ये मंत्र तो सिद्ध करने में आपको मैं विधि आपको बता ली। उसके बाद में जो शत्रु को प्रयोग आपको कैसे करना है, आपको क्या करना है, ये पहले तो आपको इसे आपको 21 दिन तो आपको सिद्ध कर लिया। ये करने के बाद में माता को भोग धूम देव करके उसको भोग लगा के भैरव जी को ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद में जो शत्रु को आपको उसको प्रयोग आपको कैसे करना है, उसका नहीं तो हाथ हलेगा, नहीं पैर हलेगा, नहीं मुख हलेगा, कुछ भी नहीं हलेगा, उसका सारा शरीर बंध जाएगा। ये प्रयोग करने से आपको क्या करना है, जो आपको जमीन नहीं दे रहा है, या आपको जो भी हर बार में जो आपको शत्रु आपको परेशान कर रहा है, जो आपको बच्चों की याद आपको मार रहा है, उसको आपको परेशान कर रहा है, या माता बहन को जो गलत नीति से उसको परेशान कर रहा है, तो उसको आपको ऐसा आपको सबक सिखा सकते हो, दंड दे सकते हो। और छोटी छोटी बातों के लिए इसे आपको ना करे तो आपको क्या करना है, शत्रु का मुख बांधने का मैं आपको प्रयोग आपको बता। शत्रु का मुख स्तमन करने का मैं आपको विधि बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, रात को 11 बजे या आपको 12 बजे ये आपको क्रिया करनी है। अगर आपको ये क्रिया करते हो तो आपको कोई भी आपको देखना नहीं चाहिए। अगर आपको शत्रु के घर पर जा रहे हो, अगर शत्रु आपको देख लिया तो आपको मार देगा। इससे आपको कोई भी आपको देखना नहीं चाहिए, आपको चुपके ये आपको क्रिया करनी। आपको क्या करना है, महाकाली को मैं आपको बता रहा हूँ पूजन करके उसके बाद में ये आपको क्रिया करनी। पूजन आपको कैसे करना है, पहले आपको महाकाली के सामने तस्वीर के सामने, काल भैरव जी के तस्वीर के सामने आपको सरसों का आपको दीप जलाना है। और हे महाकाली के सामने, हे आपको भैरव जी के सामने ये दीप जलाकर आपको क्या करना है, उस महाकाली की भैरव जी की आपको जोत करनी। 2 आपको जोत कर आपको उसमें आपको कपूर एक आपको डालना उसमें। और हे कपूर डालना महाकाली के जोत में, हे कपूर भैरव जी के जोत में आपको डाल दिया। और उसके बाद में आपको एक आपको लौंग की जोड़ी आपको उसमें आपको डालनी। वो डालकर आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको गूगल उसमें डालना है। वो डालकर आपको महाकाली को अभी भोग दे दिया। महाकाली को कहना है, महाकाली मैं शत्रु के लिए ये क्रिया कर रहा हूँ, जो मेरा ये क्रिया ये सफल करे।
मेरा शत्रु जो मेरे को परेशान कर दिया, मेरा जीना हराम कर दिया है, या आपको जो भी आप क्रिया करने चाहते हो तो आपको बोलना है। अगर या आपकी पत्नी को जो परेशान कर रहा है जो गलत नीति से, तो भी आपको बोलना है। या आपको ज़मीन है, या आपको कोई भी कारोबार रोक दिया हो शत्रु आपका, या आपको ज़मीन नहीं दे रहा है, तो भी आपको उसको बोलना है। जो भी आपको क्रिया करते हो तो आपको बोलना है, माँ काली ये क्रिया मेरी रोक दी, शत्रु को आपको इसे दंड दे। तो ये आपको बोलकर आपको क्या करना है, आपको भोग दे दिया माँ काली को। और उसके बाद में आपको एक नींबू की आपको माँ काली को बलि देनी है, काट कर एक नींबू का बलि आपको माँ काली को आपको देना है। एक नींबू काट कर काल भैरव को आपको देनी, ये देकर आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको एक नींबू आपको लेना है और थोड़े से आपको सरसों लेने, और नींबू में सरसों में आपको मंत्र पढ़ना है 51 बार। एक बार मंत्र पढ़ी फूंक मारी, एक बार मंत्र पढ़ी फूंक मारी, इस तरीके से फूंक मार के उस सरसों में नींबू में वो फूंक मार कर आपको जाना है। आपको पलट कर पीछे आपको नहीं देखना है। उस शत्रु के घर पर जा रहे हो तो भी आपको कोई आपको देखना नहीं चाहिए। ये आपको शत्रु के घर पर आपको जाते समय आपको कोई भी आपको देखना नहीं चाहिए। अगर देख लिया तो अब आगे आला जो भी शत्रु आपको मार देगा। तो इससे आपको सावधानी से आपको ये क्रिया आपको करनी है, कोई भी आपको देखना नहीं चाहिए। उसके बाद में जो क्या करना है, जो भी आपको सामग्री मंत्र आपको पढ़कर उस जो शत्रु का घर है उसके शत्रु के घर के ऊपर आपको छत के ऊपर आपको फेंकना है, या आपको उसके घर के सामने आपको फेंक कर आपको आना। और ये आपको क्रिया करते हो, जो भी मूर्ति कैसी होती है देवी देवता की, जैसे हो मूर्ति के समान वो पड़ा रहेगा शत्रु, आपका शत्रु जिंदगी भर उसका मुख हाथ पैर सब बंद जाएगा। नहीं तो चल सकता है, नहीं बोल सकता, कुछ भी नहीं करेगा, उसका मुख हाथ पैर सब बंद जाएगा। मूर्ति देवी देवता की नहीं तो बोलती है नहीं तो चलती है, उस तरीके से आपका शत्रु वो जिंदगी भर पड़ा रहेगा पलंग पर, कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसका हाथ पैर सब बंद जाएगा। ये आपको क्रिया आपको मैंने बता दी। अगर आपको कोई भी सवाल है लिखना चाहते हो तो कमेंट में आपको लिखकर आपको बताइए। अगर आपको समझ में नहीं आवे तो मेरे को आपको कमेंट में आपको लिखकर आपको बता सकते हो। कोई भी समस्या हो, कोई भी मंत्र चाहिए हो तो भी आपको इस कमेंट में आपको लिखकर आपको बता सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मेरे आपको कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो। अगर हमारे चैनल से जो पहली बार आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जो घंटे वाला अगर आपको बटन नहीं दबाया तो घंटे वाला बटन दबाइए, जो तंत्र मंत्र की मैं साधना बनाऊं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय माँ काली।